इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ। सबसे पहले उनका तारुफ करा देती हूँ, फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी हैं, गरिमा दसोनी है जो कांग्रेस की नेता हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगी। गरिमा जी, क्यों लग रहा है कि चेहरा बदलने से जनता के साथ धोखा हो रहा है? फातिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो बयान अभी आपने सुनाया वो माननीय अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी का नहीं, हमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी का था। जी। और विपक्ष यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष होने के नाते जितने भी मुद्दे पिछले 4 सालों में जो जनहित से जुड़े हुए थे वो हमने पुरजोर तरीके से उठाए, बुलंद आवाज में उठाए और जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन ये सरकार, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार थी, अहंकारी सरकार थी, गूंगी बहरी सरकार थी, और जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने इतना प्यार और विश्वास इनको दिया कि इनको 57 का बहुमत दिया, जो ना कभी पहले किसी सरकार को मिला था, ना शायद आने वाले भविष्य में किसी को मिलेगा। डबल इंजन, इससे मुफीद समय कब होता, इससे बढ़िया समय कब होता कि आप उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदल देते, उसकी तरक्की करते। यहाँ आपने नेतृत्व परिवर्तन तो कर दिया। अच्छा होता यदि आप परिवर्तन करते यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में, अच्छा होता यदि आप परिवर्तन करते यहाँ की विकास दर में, अच्छा होता यदि आप परिवर्तन करते यहाँ की प्रति व्यक्ति आय में, अच्छा होता यदि परिवर्तन करते किसानों की दुर्दशा में, अच्छा होता यदि परिवर्तन करते जो बेरोजगार युवा हमारा घूम रहा है। ये सारी परिवर्तन करने के लिए तो चेहरा बदला गया है, नहीं मान रही आप? नहीं, ये चेहरा कोई जादूगर का चेहरा है जो 10 महीने में यहाँ जादुई छड़ी घुमाएगा और यहाँ राम राज्य हो जाएगा। 10 महीने का समय अब तीरथ सिंह रावत के पास है। मैं कह देना चाहती हूँ, ये मार्च का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने में हमारे वहाँ आचार संहिता लग जाएगी चुनाव के लिए। तो 10 महीने में आखिर आपको वो कौन सी मंत्र मिल गया है भाजपा हाईकमान से कि आप सारे कुकर्मों को ढक देंगे? 4 साल में यहाँ 17 किसानों ने आत्महत्या की है, यहाँ 3 महिलाओं का यौन उत्पीड़न आपके दिग्गज नेताओं ने किया है, यहाँ भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर, कर्मकार भोज से लेकर भेड़ और ऊन विभाग से लेकर आपके ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील से लेकर सिटकुल फाइलों के गायब हो जाना, पूरन फड़त्याल का ये कह देना कि टनकपुर जौलजीबी मार्ग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मेरी सरकार उसको संरक्षण दे रही है। पंडा पुरोहितों की नाराजगी आप कैसे दूर कर लेंगे? जिला प्राधिकरण के नाम पर आपने जो भ्रष्टाचार का अड्डा यहाँ खोल दिया था, उसको आप कैसे नाराजगी दूर कर लेंगे? तो आपके कुकर्म थोड़ी बदल जाएंगे, आप कोई गंगा थोड़ी नहा जाएंगे अगर आपने नेतृत्व परिवर्तन कर लिया। अब आप साष्टांग लेटे, चाहे आप शीर्षासन कर ले, जनता यहाँ का ये मन बना चुकी है कि आपको 22 में जड़ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आपसे ना केवल कर्मचारी असंतुष्ट हैं, आपसे बेरोजगार युवा हमारा परेशान है, उसके ऊपर आपने लाठियां भाजी। मातृशक्ति जिसकी बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य मिला, उस मातृशक्ति का तो आपने पहले दिन से अपमान किया। चाहे हम उत्तरा बहुगुणा पंथ का प्रकरण ले लें, हम चाहे घाट की महिलाओं पर आपका वाटर कैनन और लाठीचार्ज ले लें, आपने जो घर घर दारू बांटी, मोबाइल वैन से हमारी मातृशक्ति सड़कों पर उतरी, आंदोलनरत हुई, आपने उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया? आपने उनको जेलों में ठूस दिया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए। और फिर यौन उत्पीड़न को कैसे भुलाया जा सकता है कि उन बच्चियों को न्याय देने के बजाय आप उनकी पीठ थपथपा रहे हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न किया, आप उनके संग मंच साझा कर रहे हैं। तो मैं कह देना चाहती हूँ भाजपा के लोगों से कि आपके पास अब मिथुन चक्रवर्ती तो है नहीं जिनको आप यहाँ स्टेज के ऊपर ला सकें, लेकिन आप तीरथ सिंह रावत को जरूर लाए हैं। तीरथ सिंह रावत का भी कार्यकाल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। 2019 में वो सांसद चुने गए थे और अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कोरोना के काल में कितना लोगों की सुध ली। वहां लापता तीरथ सिंह रावत या लापता सांसद का पोस्टर बैनर लोगों ने उनके संसदीय क्षेत्र में लगा दिया था। एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने इतना खराब काम किया कि आपको हटाकर अजय भट्ट को लाना पड़ा, और एक अजय भट्ट, उनके पास नेता प्रतिपक्ष भी उन्हीं के पास था और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी वही थे। यानी कि तीरथ सिंह रावत जी संगठन को नहीं संभाल पाए, वो सूबे को क्या ठीक है? तीरथ सिंह रावत संगठन को नहीं संभाल पाए तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे? सीएम पपनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। काफी कुछ गरिमा जी ने कहा है, काफी चीजें गिना दी हैं, और ऐसे में ये समझा जाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में कुछ नहीं हो सका, क्या तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में हो पाएगा? जैसा कि गरिमा दसोनी जी का कहना है कि 2019 सांसद चुने गए, वहां पर लापता का पोस्टर लगा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनकी जगह पे दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को रख दिया गया। तो ऐसे में सीएम बनाने के बाद क्या परफॉर्मेंस उनका अच्छा होगा 1 साल के भीतर? हाँ फातिमा जी, जिस तरीके से अभी गरिमा जी को मैं भी सुन रहा था, दरअसल ये आरोप प्रत्यारोप, दरअसल कांग्रेस अपना भाजपा पे अपना आरोप प्रत्यारोप करेगी और भाजपा अपना कांग्रेस पे करेगी, लेकिन हमें इससे हट के एक्चुअली थोड़ा अगर हम बहस को अगर आगे बढ़ाए तो जो ज्यादा बेटर रहेगा
दरअसल जिस तरीके से अपना देखा गया है, क्योंकि अपना हमारे उत्तराखंड में हमारे जो अपना तीरथ सिंह रावत को जो अपना मुख्यमंत्री का जो प्रस्ताव अपना जो है अपना रखा गया था यहाँ पर जो है अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, और जिस तरीके से उसके बाद उनको सभी विधायकों ने और सभी जो अपने यहाँ से सांसद पहुंचे हुए थे उन्होंने जो है उनको अपना सहमति दी थी। तो आज जो 4 बजे अपना शपथ ग्रहण अपना होना है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये अपने 11वें अपना हमारे मुख्यमंत्री हैं और ये नवा चेहरा हमारे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। दुर्भाग्य दरअसल उत्तराखंड का ये रहा है अपना फातिमा जी कि जिस तरीके से अपना जो है 21 वर्षों के अंदर अपना जो है हमारे अपना ये लगाई कि 9 चेहरे और 11 मुख्यमंत्री हमारे अपने प्रदेश में अपने कायम हो जाते हैं। और उसके बाद जिस तरीके अपना गरिमा जी अपना अभी अपना बखान कर रही थी, जैसा अगर हम एक पूरा एक अवलोकन करते हैं कि दृष्टि डालते हैं पूरा अपना उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तराखंड ने एक्चुअली हर चीज भुगता है। एक्चुअली बात यह है हम आरोप प्रत्यारोप से एक्चुअली उत्तराखंड को नहीं उबार सकते हैं। एक्चुअली अगर हमें इस आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके अगर एक हम वाकई एक अपना एक धरातल की एक राजनीति अगर करें, एक वो सच की एक राजनीति का अगर हम एक अपना करना चाहते हैं, अपना उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। हमें आप देखिए कांग्रेस भी यहाँ पे रही है, सिर्फ एकमात्र हमारा सौभाग्य रहा है कि नरेंद्र तिवारी ने 5 वर्ष पूर्व पूर्ण किए हैं और उसके बाद जो अगला जो कार्यकाल अपना कांग्रेस का आया था उसमें बहुगुणा जी और हरीश रावत के अंदर वो डिवीजन हो गया था। जो पहले अपना मुख्यमंत्री अपना रहे अपना त्रिवेंद्र रावत जो कि 4 साल अपना पूर्ण करने जा रहे थे, सिर्फ 9 दिन उनके अपने बच गए थे 4 साल पूर्ण करने में। तो दुर्भाग्य राज्य में उनको अपना बदला जा रहा है और जो बदला भी गया उसके पीछे भी दरअसल जो कारण रहे हैं कि 45 मंत्री के अपना जो अपना पद जो होते थे, अपना जो मंत्रिमंडल जो हमारे विभाग है एक्चुअली वो अपने पास रखे हुए थे और जो है 2-3 मंत्रियों के पद अपना प्रकाश पंत के अपने मृत्यु के बाद जो वो पद भी अपना खाली पड़ा हुआ था। तो किसी को उन्होंने अपना मंत्री पद पर अपना नहीं नवाजा, जबकि विधायक अपना इंतजार कर रहे थे। और बाकी दुर्भाग्य ये रहा कि अपना मैं ये समझूंगा कि अपना भाजपा का कि जो अपना यहाँ पर मंत्री बनाए गए वो तो कांग्रेस से ही आए हुए थे ना, एक पहली बात है। तो ऐसे में क्या है कि जिस तरीके से अपना बलूनी जी अपना यहाँ पर अपना मुखट होकर अपना जिस तरीके से अपना एक अपना दावेदारी पेश कर रहे थे, अपना अपना जो है शिक्षा मंत्री रहते हुए अपना दावेदारी पेश कर रहे थे, सतपाल महाराज अपना पेश कर रहे थे, धन सिंह रावत को जो है त्रिवेंद्र रावत ही अपना आगे बढ़ा रहे थे, उनका पहला अपना कार्यकाल विधानसभा का चल रहा है। तो अनिल बलूनी जी तो वहां से एक्चुअली जब अपना त्रिवेंद्र रावत ने अपना एक स्टेटमेंट किया था पत्रकारों के बीच में कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने का अनिल बलूनी को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तो वहां से वो भी अपना मीटिंग से अपना अलग हो गए थे। और मंत्री नहीं बनना चाहते। ठीक है गरिमा जी बोल रही हैं कुछ। गरिमा जी देखिए, हमारे सम्मानित पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि गरिमा जी अभी अपना बखान कर रही थी। मैंने अपना बखान तो अभी शुरू भी नहीं किया जनाब। मेरी सरकारों ने तो जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं वो तो मैंने अभी गिनाने शुरू भी नहीं किए। लोग सर के आंसू आज रो रहे हैं। मैम अगर अभूतपूर्व कार्य होता तो बीजेपी को क्यों लाती जनता? नहीं, देखिए वो जनता इनके आंकड़ों की बाजीगरी में फंस गई, इनकी भ्रामक बातों में, इनकी जलेबीदार जो भाषण होते हैं लच्छेदार, उसमें फंस गई हमारी भोली भाली जनता। लेकिन आज जो भाजपा का एक शौक बन गया है नेतृत्व परिवर्तन करने का, अब आप देखिए ना, आज से पहले जो सरकारें थी वो अल्पमत की सरकारें हुआ करती थी या उसमें कोई कारणवश बदला जाता था, तो जनता ने परेशान होकर आज आकर इनको प्रचंड बहुमत दे दिया। उसने कहा लो भाई सारा ही तुम्हें दे देते हैं, कम से कम 5 साल अनवरत सरकार तो चलाओ। लेकिन इनसे चल नहीं पाई, ना सरकार चल पाई, ना प्रदेश चल पाया। अब उसमें भोली भाली जनता का क्या कसूर था? उसने तो आपको दिया ना, बहुमत भी दिया, डबल इंजन भी दिया, और आप उत्तराखंड के युवा के लिए, यहाँ के किसान के लिए, महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं पाए। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय कि आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला और प्रवक्ता महोदय ने बहुत कुछ गिना दिया। मैंने कोई भी अगर झूठ बात यहाँ पर रखी हो तो आप मुझे तर्कों पर मेरे साथ बात करिए। माफी चाहती हूँ गरिमा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। अभी इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गरिमा जी से बातचीत चल रही थी। गरिमा जी, एक सवाल है, आप जवाब भी दे दीजिएगा, आप सवाल भी कर लीजिएगा सीएम पत्नी जी से। आखिर क्या वजह रही उत्तराखंड में जो परंपरा चली आ रही है सीएम बदलने की? नहीं, परंपरा नहीं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी, मुझे इस चीज से बड़ा कष्ट पहुंच रहा है जब मैं मीडिया चैनल्स में जा रही हूं और विपक्षी नेता भी और मीडिया भी जब ये कह रहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस और भाजपा और इनके वहां तो
दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। 10 साल का कार्यकाल मैडम हमारा रहा यहाँ पर सत्ता में और 10 साल का भाजपा का रहा। हमने 3 मुख्यमंत्री दिए और ये 10वें मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं 10 में से 3 निकालिए तो कितना बचता है। 7 मुख्यमंत्री दे दिए 10 साल में भाजपा ने, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमने हमारे पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने जो कार्यकाल अपना स्वर्णिम था 5 साल का वो पूरा किया और इतना विकास इस प्रदेश का किया, एक नई नींव डालने का उन्होंने काम किया। इनकी भी तो अंतरिम सरकार थी 2 सालों की, इनसे पूछ लें जरा, हमारे राजधानी का मुद्दा इन्होंने अटका दिया। कौन से उद्योग इनके समय पर यहाँ लगे, कौन से बेरोजगारों को रोजगार मिला। अगर आप पंडित नरेंद्र तिवारी जी का कार्यकाल उठाकर देखेंगे तो 38-40 हजार करोड़ का जो निवेश यहाँ पर आया वो उनके ही कार्यकाल में आया। उसके बाद अगर उत्तराखंडियत की बात किसी ने करी तो वो माननीय हरीश रावत जी ने करी। गैरसैंण और भराड़ीसैंण की बात अगर किसी ने करी या वहां पर एक विहंगम अद्भुत जो विधानसभा का निर्माण हुआ है वो माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ और अपने सीमित संसाधनों में हुआ। आपदा से जिस तरह से हमारी सरकार ने निकाला प्रदेश को, यहाँ तो कह दिया गया था कि अभी 10 सालों तक उत्तराखंड का रुख नहीं करना है, सुरक्षित नहीं है उत्तराखंड। भाजपा के नेताओं ने ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था कि कफन बांध कर आए जो जिसको भी उत्तराखंड आना है, लेकिन उसको बदलने का काम हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने किया। यहाँ पैदल यात्रा उन्होंने जो करी केदारनाथ भगवान की, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमने मुख्यमंत्री एक बदला, हमने विजय बहुगुणा जी को बदला और उसका कारण था आपदा को मिसहैंडल करना और उनके ऊपर तमाम घोटालों के आरोप जिस पार्टी ने लगाए उस समय चीख चिल्लाकर वो थी भाजपा। और उसके बाद जब हमने उनको निकाला या अपनी मुख्यमंत्री पद से हटाया तो भाजपा ने उन्हीं को आत्मसात कर लिया। ये कौन सा चरित्र है भाई, ये कौन सा आपका चेहरा है कि आप जिसके ऊपर दुनिया भर के आरोप मरते हैं वो आपके वहां जाकर पाप उसके सारे धुल जाते हैं। तो आज कई भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो बैकफुट पर आ जा रहे हैं, या कहना चाहिए फुट इन द माउथ कर दे रहे हैं बार बार ये कहकर कि कांग्रेस ने भी बदला और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों में बदला, हमने भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं बदला। अगर इतना अच्छा काम त्रिवेंद्र रावत जी कर रहे थे, जितना गाल बजाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं कि बहुत अभूतपूर्व 4 साल तक काम किया इन्होंने, तो फिर आप अपने केंद्रीय नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। फिर आप कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री बदलने का, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व का निर्णय ठीक नहीं है। सीएम पपनी जी, आप क्या वजह मानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बदलने की, क्या वजह मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल भाजपा जी, जिस तरीके से अपना अगर त्रिवेंद्र रावत का अगर हम जो उनको बदला गया है, जो अपना जो नेतृत्व का अपना जो अपना परिवर्तन यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर अगर किया गया है, तो उसमें जैसे बहुत सारी कमियां इस तरीके से रही है कि जो सामंजस्य होता है दरअसल अपना जो डबल इंजन की सरकार के एक्चुअली सब प्रॉपर तरीके सामंजस्य से अपना ये अपना नहीं बैठा पाए। और हम अगर कहते हैं कि आप देखिए अफसरशाही का किस तरीके से पर बोलबाला हो गया था इस वक्त अपना उत्तराखंड के अंदर, वो पूरे जनमानस के सामने है। दूसरा अपना इतने करीब 45 विभाग जो है अपना मुख्यमंत्री ने अपने साथ रखे हुए थे और जो निर्णय वहां पर लिए जा रहे थे, जो कि अभी गरिमा जी भी जैसे अपना वो उस लाइन से आई हुई थी एक्चुअली, इसी से देवस्थानम बोर्ड है क्या प्राधिकरण नहीं, उनका ये भी कहना है, तमाम लोग ये बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस चट्टे बट्टे हैं एक थाली के, उनके कार्यकाल में भी बदला गया, बीजेपी के कार्यकाल में भी बदला गया, उन्होंने फिर स्पष्ट करके बता दिया ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दरअसल भाजपा जी, देखिए स्पष्ट तरीके से ये है कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये रहा है, जो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री बना है, आज भी अगर कोई मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर बना है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया है। बात है अगर जिस तरीके से हरीश रावत का पर जिक्र किया जा रहा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब पहला अपना चुनाव वहाँ पर लड़ा गया था तो हरीश रावत ने बहुत मेहनत की थी, ताबड़तोड़ मेहनत की थी और वो जो है अपना पूरे विधायकों का जिता के ले गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया था केंद्र की ओर से नरेंद्र तिवारी को एक बात है। उसके बाद दोबारा कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो मुख्यमंत्री बना दिया गया विजय बहुगुणा को एक्चुअली बात है। उसके बाद फिर जो हरीश रावत जी को बनाया गया एक्चुअली बात है। लेकिन इस तरीके से जब अपना खटपट पूरे अंदर पार्टी के अंदर ही चली तो हरीश रावत के कार्यकाल के अंदर जो है इतने लोग जो आज भाजपा के सरकार के अंदर मंत्री बने हुए हैं ये वहां से पाला बदल के अब इधर आ जाते हैं एक्चुअली बात है। तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा एक्चुअली बात है, इससे गरिमा जी जिस तरह, क्योंकि हमें एक जनमानस की बात कर दी है, यहाँ पर हमें कोई राजनीति की बात नहीं कर दी है। अपना जो है ठीक है, अपना जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत को आज अगर मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद 1 साल का अपना समय बचता है और किस तरीके से अपना बुद्धि और विवेक से अपना जो है संगठन को मजबूत करते हैं, क्योंकि संगठन का अगर जिक्र करते हैं तो संगठन का बहुत तजुर्बा है। जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अपना भुवन चंद खंडूरी के लिए उन्होंने अपना शुरुआती बेस पे कभी 5 अपना चुनाव बिजली खंडूरी ने वहां से अपना
जीते हैं अपने इलाके से, तो उसमें लगभग में एक्चुअली जो है अपना जो है तीरथ सिंह रावत का अपना बहुत बड़ा योगदान अपना रहा है। और इसीलिए उनको जो है 1997 से 2000 तक का वहां पर अपना उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर जो है एक अपना ला दिया गया था। एक्चुअली बात है तो वहां से उनकी शुरुआत हुई अपने राजनीति के, हालांकि वो अपना जीवन से अपना इस लाइन में आ गए थे। तो अब आगे वो क्या करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन ठीक है, अच्छा है। हम कहते हैं कि ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई भी अपना राजनीतिक दल आए, लेकिन जनमानस के सोच के जो है वहाँ का विकास कार्य वो करे, जिस तरीके से अपना विकास से हट के अपना जो है सोच के हिसाब से जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। जनमानस को स्वीकार नहीं करे। गरिमा जी, ये मुख्यमंत्री बदलना 1 साल है, तीरथ सिंह रावत के पास 1 साल है और कांग्रेस के पास तो 5 साल रहे हैं। देखिए अब 10 महीने मान लेते हैं, कांग्रेस के लिए तो फायदा है ना, मुद्दा तो वैसे ही रहेगा। आपने कहा कहाँ कर पाएंगे 10 महीने? कांग्रेस पार्टी इसमें अपना फायदा नहीं ढूंढ रही है और मैं बहुत आपत्ति है मुझे इस बात पर जो अभी पपनी जी ने कही कि ये दुर्भाग्य है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बदला गया। दुर्भाग्य कतई नहीं है, इनको बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। जिस तरह का एरोगेंस या जिस तरह का व्यवहार ये कर रहे थे जनता के साथ, युवा हो महिलाएं हो, उनके साथ जिस तरह का इनका व्यवहार था, या जिस तरह से इन्होंने अपने ही विधायकों पर भरोसा ना करते हुए या उनको लायक ना समझते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार 4 साल तक नहीं किया, 7 सेवाएं लचर होती चली गई। आपने पूर्णकालिक मंत्री नहीं दिया, आपदा को नहीं दिया, आबकारी को नहीं दिया, वित्त को नहीं दिया, आपने पीडब्ल्यूडी को नहीं दिया। तो देखिए ये सारी चीजें बीजेपी फिलहाल नहीं एक्सेप्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि और ज्यादा उज्जवल बनाना है प्रदेश को और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। फातिमा, देखिए कांग्रेस मोहताज नहीं है कि भाजपा में कोई घटनाक्रम चलेगा, कोई चक्र चलेगा और तब कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी अपने सुशासन पर, अपने होमवर्क पर पूरा विश्वास करती है। हम कोई इंतजार नहीं कर रहे थे कि इनके वहां सिरपुटव्वल हो, इनके वहां धड़ेबाजी हो और उस चक्कर में हम आ जाएं। एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ जबरदस्त है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के इश्यूज चरम पर हैं। और मैं आपको बता देना वक्त मेरे पास इतना ही है, यही पास आपको रोकना चाहूंगी। गरिमा जी आपका भी शुक्रिया, नमस्कार। सीएम पपनी जी आपका भी शुक्रिया।